नमस्कार सभी को। आज है 8 नवंबर 2025 और आज हम करने वाले हैं आज करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी के। ठीक है। आज का हमारा सुविचार है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और लगातार सीखते रहने की इच्छा ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में परिचालन के लिए तैयार घोषित किए गए नासा इसरो के संयुक्त उपग्रह का क्या नाम है, जो हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को स्कैन करेगा। ठीक, इसका नाम है निशार। ठीक है, निशार उपग्रह है ये। ठीक है, निशार का जो फुल फॉर्म है, इसका जो फुल फॉर्म है वो नासा, एन से नासा, ठीक है, इसरो, आई से इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये लॉन्च हुआ था 2024 में। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, हर 12 दिन में पृथ्वी को स्कैन करेगा। ठीक, क्यों करेगा, उद्देश्य इसका क्या है, स्कैन करने का उद्देश्य जो है वो है जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, भूकंप, भूस्खलन और वन आवरण की निगरानी, वन आवरण की निगरानी। ठीक है, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है, नासा और इसरो का ये संयुक्त उपग्रह है। ठीक है, क्या नाम है, निशार। निशार का फुल फॉर्म क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक, लॉन्च हुआ है 2024 में। उद्देश्य क्या है, जलवायु परिवर्तन, भूकंप, भूस्खलन और वन आवरण निगरानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 के अनुसार किस देश ने रैंकिंग में सबसे अधिक विश्वविद्यालयों के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है, तो ये है चीन। ठीक है, किसने भारत को पीछे छोड़ा है, चाइना ने। ठीक, चीन के विश्वविद्यालयों की संख्या सबसे अधिक हुई है। भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा है। चीन कौन है, टॉप पे है। ठीक, दूसरे नंबर पर है भारत। ठीक, भारत। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति वसूली में अपनी भूमिका के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा किस भारतीय एजेंसी की सराहना की गई है, तो ईडी की गई है। ठीक, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय की। ठीक है, इसका कारण क्या है, अवैध संपत्ति और वसूली, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है ईडी ने। ठीक, ईडी ने क्या किया है, इसका जो कारण है, सराहना का कारण जो है वो है अवैध संपत्ति वसूली, पत्ती वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक, की रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभाना, में सक्रिय भूमिका निभाना। ठीक है, इसकी वजह से इसकी सराहना की गई। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी श्रृंखला के लिए टेस्ट उपकप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये ऋषभ पंत को किया गया है। किसको किया गया है, भारतीय खिलाड़ी ऋषभ पंत को किया गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, FIDE शतरंज विश्व कप में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 2 बार के विश्व चैंपियन दावेदार इयान नेपोमियाच्ची को हराकर बड़ा उलटफेर किया है। ठीक है, ये दीप्तायन घोष हैं, क्या नाम है इनका, दीप्तायन घोष है। इन्होंने 2 बार के विश्व चैंपियन दावेदार जो रहे हैं इयान, ठीक, उनको हराकर बड़ा उलटफेर किया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ये बेलेम ब्राजील में। कहाँ पे, बेलेम ब्राजील में किया जा रहा है। ठीक है, 2025 का है। ठीक, 2025 का। इसका उद्देश्य क्या है, इसका जो उद्देश्य है इस आयोजन का, शिखर सम्मेलन जो है जलवायु शिखर सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक कदमों की समीक्षा, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए
वैश्विक कदमों की समीक्षा। ठीक है, अब ये बैठक करवाता कौन है, ऑर्गेनाइजर कौन है इसका? इसका ऑर्गेनाइजर जो है संयुक्त राष्ट्र है। आयोजक, आयोजक जो है कौन है? संयुक्त राष्ट्र। ठीक, राष्ट्र। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकार द्वारा विचाराधीन रिवर्स जॉब वर्क नीति किससे संबंधित है? तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड द जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री से, ठीक, विशेष आर्थिक क्षेत्र और रत्न एवं आभूषण उद्योग से संबंधित है। ठीक, क्या है? रिवर्स जॉब वर्क। रिवर्स जॉब वर्क किससे संबंधित है? तो यह है विशेष आर्थिक क्षेत्र और रत्न एवं आभूषण उद्योग से संबंधित है। ठीक, इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है रिवर्स जॉब वर्क का कि तैयार माल को भारत के बाहर से लाकर यहाँ प्रसंस्करण करना। ठीक है, क्या है इसका जो उद्देश्य है वो है, तैयार माल है, तैयार मतलब रेडीमेड माल को, रेडीमेड माल को भारत से, भारत के बाहर से लाकर यहाँ प्रसंस्करण करना। ठीक है, इससे हमें लाभ क्या होगा? इससे निर्यात बढ़ेगा हमारे यहाँ। क्या होगा? निर्यात बढ़ेगा। ठीक है, निर्यात क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी परियोजना को कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो ये अराकू घाटी और विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। ठीक, भारत की पहली व सबसे बड़ी जियोथर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इंडियाज लार्जेस्ट जियोथर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी। ठीक है, जीईटी। इसका महत्व क्या होगा? इसका जो महत्व होगा वो है, इसका लाभ होगा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और तापीय स्रोतों का दोहन। ठीक, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में इसका लाभ होगा। कहे में? स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को अपनाने और विकसित करने के लिए किन दो संस्थाओं ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं आईबीडी इंडिया एआई और माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक, आईबीडी इंडिया एआई और माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में कोच्चि स्थल नौसेना अड्डे पर औपचारिक रूप से सेवा में शामिल किए गए नए सर्वेक्षण पोत का क्या नाम है? तो इसका नाम है इच्छक। क्या नाम है? इच्छक। ठीक, कोच्चि नौसेना अड्डा में इसको नियुक्त किया गया। इसका कार्य है समुद्री सर्वेक्षण और नौवहन सहायता। ठीक है, इसको जो निर्माता है, इच्छक का निर्माता जो है, निर्माता जो है वो है गार्डन, GRSE, GRSE। ठीक, इसको फुल फॉर्म है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, जम्मू बीएसएफ मैराथन 2025 की तैयारियों के तहत मैराथन एक्सपो का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा रहा है? ठीक, तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जम्मू फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स द्वारा। ठीक है, बाय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जम्मू फ्रंटियर हेडक्वार्टर। ठीक है, ठीक है, देखो बाई, ये किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जम्मू फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स के द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य है फिट इंडिया, फिट इंडिया और बल की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इसका आयोजन किया जा रहा है। चलो अगला क्वेश्चन है अपना, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की नवीनतम वैश्विक
समीक्षा के अनुसार अच्छी संरक्षण स्थिति की रैंकिंग किसे प्रदान की गई है? जो यह रैंकिंग पाने वाला एकमात्र भारतीय स्थल है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को दी गई है। ठीक है, अच्छी संरक्षण स्थिति की रैंकिंग किसको मिली है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, और भारत का यह एकमात्र है। ठीक, ये कहाँ पे स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में स्थित है। यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल है। ठीक है, इसको गुड कंजर्वेशन स्टेटस के का टैग दिया गया है, गुड कंजर्वेशन स्टेटस। ठीक, भारत की सिर्फ और सिर्फ एक धरोहर है, वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का उद्घाटन समारोह कहाँ और किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तथा यह स्मरणोत्सव कब तक चलेगा? ठीक है, देखो, यह उद्घाटन समारोह नई दिल्ली में संस्कृत मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, और यह स्मरण उत्सव 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। कुल मिला के 1 वर्ष चलेगा। कितना चलेगा? 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष चलेगा ये। और इसका उद्देश्य क्या था? जो उत्सव चल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत के ऐतिहासिक महत्व, के ऐतिहासिक महत्व का स्मरण। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है अपना, आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रिपोर्ट के अनुसार किन भारतीय सहकारी संस्थाओं ने शीर्ष 2 स्थान प्राप्त किए हैं? ठीक, तो अमूल प्रथम स्थान और इफको द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इफको सेकंड रैंक है और अमूल की फर्स्ट रैंक है। ठीक है, अमूल और इफको। ठीक, यह दुग्ध की सरकारी संस्था है। अमूल का है कि है दुग्ध की। ठीक, दुग्ध की। और इफको जो है, यह है भारतीय किसान उर्वरक, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड। ठीक है, आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर के द्वारा इन दोनों संस्थाओं ने शीर्ष 2 स्थान प्राप्त किए। ठीक है, जिसमें पहला अमूल दूध है और दूसरा इफको है। अगला क्वेश्चन है अपना, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार कौन सा भारतीय संस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है? तो यह है आईआईटी दिल्ली। ठीक, कौन है? आईआईटी दिल्ली। ठीक, और वैश्विक रैंक भारत का टॉप है, और वैश्विक रैंक इसकी जो वर्ल्ड में रैंक है, वर्ल्ड रैंक जो है वो है 118वीं। ठीक, ये अनुमानित है। ठीक, अनुमानित है। चलो देखो, हमारा यहाँ से स्टैटिक के क्वेश्चन चालू होते हैं। स्टैटिक के हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन करते हैं। ठीक, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला मुगल सम्राट कौन था? मुगल सम्राट पहला कौन था? बाबर। ठीक है, चलो, बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो शासनकाल जो बाबर का रहा वो 1526 से 1530 तक रहा है। ठीक है, विजय इनकी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी पर विजय पाई थी। ठीक, वंश कौन था इनका? तैमूरी वंश था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है अपना, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। ठीक, एसआई की इकाई क्या है? एम्पियर। एम्पियर को ए से डिनोट किया जाता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा कहाँ पे स्थित है? यह असम में स्थित है। ठीक, किस लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल है। विश्व, ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये विश्व धरोहर स्थल है। विश्व धरोहर स्थल है। कब ऐड हुआ था? 1985 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी हुई थी 1908 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या है? टोक्यो। अब आपको बताना है कि जापान की मुद्रा क्या है। मुद्रा आपको बतानी है, आप कमेंट करेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए। ठीक, अगर यही राज्यसभा का पूछा जाता तो राज्यसभा के लिए
30 वर्ष चाहिए, ठीक है। चलो, आज की करंट अफेयर हमारी यहीं खत्म होती है, ठीक है। पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।